दोस्तों, बंगाल में आने वाले जो अगले 3 दिन हैं, ये बंगाल की राजनीति के लिए कयामत के दिन होंगे। इन 72 घंटों में बंगाल का भविष्य तय होने वाला है, बंगाल की राजनीति तय होने वाली है और टीएमसी का क्या होने वाला है ये भी इन 72 घंटों में तय होगा। दोस्तों, इन्हीं 72 घंटों में, इन्हीं 3 दिनों में भाजपा जो करने जा रही है उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार बंगाल में क्या होने जा रहा है। 3 दिन के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने 4 अपने ऐसे धुरंधरों को पश्चिम बंगाल के मैदान में उतार दिया है, ग्राउंड जीरो पर उतार दिया है, जिन्हें देखकर, जिनकी रैलियों को देखकर, जिनकी जनसभाओं को देखकर, जिनके रोड शो को देखकर लोग कह रहे हैं कि भैया बंगाल की धरती पर असली धुरंधर चल रही है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बंगाल की धरती पर इस समय असली धुरंधर चल रही है। 29 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार में मात्र 3 दिन का समय रह गया है। इन्हीं 3 दिनों में मोर्चा संभाला है मोदी, अमित शाह, हेमंता और योगी। और यही भाजपा के जो 4 धुरंधर हैं जो अब पश्चिम बंगाल में एकदम क्लियर मैसेज दे दिए हैं कि अब हम 4 तारीख के बाद बंगाल में क्या करने जा रहे हैं। मोदी ने क्या कहा है? मोदी ने कहा है कि 4 तारीख के बाद ये टीएमसी के जो गुंडे हैं और ये जो टीएमसी के माफिया हैं, इन्हें कब्र से भी खोद कर निकाला जाएगा। 4 मई के बाद इस लूट का पूरा हिसाब होगा। काटमानिर खेला। अमित शाह कह रहे हैं कि 4 मई के बाद इन्हें उल्टा लटका दूंगा। 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं 4 मई के बाद इनको लात मार कर भगाऊंगा। कैसे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को मारा गया है, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ, मुझे सब कुछ याद है। 4 तारीख के बाद तुम्हारा हिसाब किताब करूंगा, लात मार के भगाऊंगा। लात मार मार के भगाऊंगा। बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार किए ना, हम भूलते नहीं, हम भूलेंगे भी नहीं। बीजेपी सरकार आने का बाद लात मार मार के निकालूंगा, लात मार मार के। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बंगाल की सड़कों पर ये टीएमसी के गुंडे, माफिया और ये जो मौलाना हैं, ये झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे, पंचर की दुकान खोलते हुए नजर आएंगे। 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे, पंचर की दुकान बनाओ और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने में। ये बयान सुनिए, ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे भाजपा इन 72 घंटों में पश्चिम बंगाल में एक नया इतिहास लिखने जा रही है। क्या टीएमसी का जो खेल है इस बार खत्म होने जा रहा है? देखिए खास रिपोर्ट। लात मार मार के भगाऊंगा। बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर जो अत्याचार किए ना, हम भूलते नहीं, हम भूलेंगे भी नहीं। बीजेपी सरकार आने का बाद लात मार मार के निकालूंगा, लात मार मार के। 4 मई के बाद इस लूट का पूरा हिसाब होगा। काटमानिर खेला। 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा। 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे, टीएमसी के गुंडों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे। बंगाल में कयामत के रहेंगे अगले 3 दिन। इन 72 घंटों में पश्चिम बंगाल में चलेगा बीजेपी का ऑपरेशन लोटस। ग्राउंड जीरो पर उतरे भाजपा के 4 सबसे बड़े धुरंधर। ममता बनर्जी की हो गई हालत खराब। मोदी, शाह, योगी, हेमंता ने संभाला मोर्चा। अगले 72 घंटे में बंगाल की धरती पर होगा सबसे बड़ा खेला। जी, बंगाल में अब असली खेल शुरू हो चुका है। अब चुनाव नहीं, अब रणभूमि है। 3 दिन यानी कि पूरे के पूरे 72 घंटे। और इन 72 घंटों में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि ममता बनर्जी की कुर्सी हिलने वाली है। एक तरफ है ममता बनर्जी और टीएमसी का वोट बैंक, दूसरी तरफ है भाजपा के 4 धुरंधर, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा। दोस्तों, ये चारों अब बंगाल में 3 दिन डेरा डालकर ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और सीधा निशाना होगा हिंदू वोटरों को एकजुट करना। क्योंकि अगर बंगाल का हिंदू वोट एक हो गया
तो समझ लो ममता का खेला खत्म। पश्चिम बंगाल में पहला चरण पूरा हो चुका है और खबरें साफ इशारा कर रही हैं कि पहले फेज में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। भाजपा का उत्साह 7वें आसमान पर है, लेकिन असली जंग अब दूसरे चरण में है। 29 अप्रैल को वोटिंग है और 4 मई को नतीजे आने वाले हैं और इसी वजह से भाजपा ने रणनीति बना ली है। अब आखिरी 72 घंटे में बंगाल को झकझोर दो, इसलिए मोदी बंगाल में दहाड़ रहे हैं, अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, योगी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा आग उगल रहे हैं। बीजेपी का सीधा फॉर्मूला है लॉ एंड ऑर्डर प्लस घुसपैठ, महिलाओं की सुरक्षा और हिंदू एकता। यही मुद्दे बंगाल में टीएमसी को सबसे ज्यादा चुभते हैं। बंगाल में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोलकाता से लेकर नादिया, मालदा से लेकर उत्तर 24 परगना, योगी की रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है और योगी सिर्फ भीड़ नहीं जुटाते, योगी भीड़ को वोट में भी बदलना जानते हैं। योगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका रिकॉर्ड। योगी ने कहा उत्तर प्रदेश में माफियाओं का इलाज हुआ, वैसे ही बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनते ही माफियाओं और गुंडों का इलाज होगा। दोस्तों, ये लाइन बंगाल के गुंडों के दिल में भूकंप की तरह है, क्योंकि बंगाल में आज भी लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। योगी ने यूपी का मॉडल याद दिलाया। योगी ने बंगाल में वही पुरानी बात दोहराई जो यूपी में सच साबित हुई। उन्होंने कहा पहले यूपी में दंगे होते थे, राम नाम लेने पर गोली चलती थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी पलायन कर रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहा था, युवा हताश था। लेकिन डबल इंजन की सरकार बनी और यूपी बदल गया। आज यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, बेटियों की सुरक्षा है, माफिया खत्म हो चुके हैं, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। अपराधी अगर ज्यादा गर्मी दिखाए तो सीधा यमराज के घर भेज दिया जाता है। योगी ने साफ संदेश दिया कि गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। दोस्तों, बंगाल में ये लाइन आग की तरह फैल गई है। मोदी की एंट्री, हुगली में फोटो और ममता की जलन। अब दोस्तों आते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। मोदी हुगली पहुंचे, गंगा में नौका विहार किया, नाविकों से मिले और बंगाल की जनता के साथ भावनात्मक कनेक्शन बनाया। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी को ये बात कांटे की तरह चुभ गई। ममता ने तंज कस दिया कि मोदी जी यमुना में डुबकी क्यों नहीं लगाते, दिल्ली की यमुना तो प्रदूषित है। दोस्तों, ये वही ममता है जो बंगाल में अपराध रोक नहीं पाती, लेकिन मोदी पर तंज जरूर कसती है। मोदी ने जवाब दे दिया, टीएमसी अपराधियों को संरक्षण देती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और सरकार बदलते ही अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये मोदी की गारंटी है। इसके बाद अमित शाह का रोड शो हुआ नॉर्थ 24 परगना में। अमित शाह ने सीधा बोला, दीदी आपका समय समाप्त हो गया है, और शाह ने वो लाइन भी ठोक दी जो बंगाल में वायरल हो गई। ममता कहती हैं 7 बजे के बाद बहन बेटियां बाहर मत निकले। मैं कहता हूं बीजेपी की सरकार बना दो, रात 1 बजे भी बहनें सुरक्षित होंगी। ये बंगाल की सच्चाई है। टीएमसी राज में डर है और बीजेपी उसी डर को मुद्दा बना रही है। दोस्तों, बंगाल आज सबसे बड़े खतरे में है और खतरा क्या है? घुसपैठ। हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुलकर कहा, ममता बनर्जी ने बंगाल की सीमाएं खोल रखी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए रोज आ रहे हैं। और हिमंता ने तो साफ कह दिया, हम असम में लात मार कर भगाते हैं, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो यहाँ से भी भगाएंगे। दोस्तों, भाषा भले ही आक्रामक हो, लेकिन मुद्दा बहुत गंभीर है। अगर बंगाल में अब घुसपैठ नहीं रुकी तो एक दिन बंगाल का स्वरूप ही बदल जाएगा। और यही कारण है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन 72 घंटों में बीजेपी का प्लान बिल्कुल साफ है। मोदी जनता को जोड़ेंगे, शाह टीएमसी के गुंडों को डराएंगे, योगी हिंदू वोटों को एकजुट कराएंगे और हिमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठ के मुद्दे पर आग लगाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी इस चक्रव्यूह से बच पाएंगी या फिर बंगाल में पहली बार भगवा सुनामी आ जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट पर भी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अपना उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।